पर स्वामी जी, क्योंकि आपने भारत का उल्लेख किया, वो भी सोचते हैं कि भारत और इंडिया साथ साथ क्यों नहीं रह सकते। अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम ये भी अपने प्लेज में कहते हैं आई एम एन इंडियन, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो दोनों साथ में रह सकते हैं, भारत भी आगे बढ़ेगा, इंडिया भी साथ साथ आगे बढ़ जाएगा। देखो इसमें पद्मजा जी, ठीक है, इंडिया जो गठबंधन बनाए उन्होंने कहा कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो उन्होंने तो दोनों को रखा हुआ है। तो देखो किसी भी देश का जो नाम होता है ना पद्मजा जी, वो कभी भी दो नामों में नहीं चलता, तो वो एक ही नाम में चलता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, कोई चीन बोल सकता है, कोई चाइना बोल सकता है, थोड़ा बहुत ऐसे रसिया के भी नाम को, थोड़ा अलग अलग देशों के नाम को थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में ऊंचा नीचा होता है। उसके लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बॉम्बे को मुंबई करने में, अब तुर्की को तुर्की करने में कितना पुरुषार्थ उनको करना पड़ा। तो देश का नाम तो एक ही होता है। अब इस देश को आर्यावर्त भी कहते हैं, इस देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, इस देश को भारतवर्ष जैसे मैंने कहा वो भी कहते हैं। तो ये अपने आंतरिक व्यवहार के लिए हम अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के साथ ना बोल सकते हैं, लेकिन वैश्विक धरातल पर, ये प्रशासनिक धरातल पर तो एक ही नाम चलता है। वो अब इसके भी अलग अलग कारण हैं। अब कई तरह की बातें चल रही हैं कि हमें गुलामी की निशानियों को मिटा करके और पूरी आज़ादी के साथ, पूरी अपने आत्मगौरव के साथ, या कहते हैं भारत और भारतीयता या सनातन के गौरव के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ये सारा कुछ जो है ना एक वैचारिक युद्ध जैसा है। और इस युद्ध में यदि हमारा चित्त शुद्ध हो तो फिर हम सही निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं पद्मजा जी। और ये इस वक्त पे हो रहा है जब लोग सनातन के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। एक तरीके से अपने देश को भी वापस भारत बुलाना, ये भी तो एक सनातन की निशानी है कि हम वापस अपने जो सनातन के मूल्य हैं उन पर वापस जा रहे हैं। देखो पद्मजा जी, आज से आप सोचो 1000 साल पहले तो इस देश का कोई दूसरा नाम था ही नहीं, भारत के नाम से ही इसको जानते थे। जो सिंधु घाटी पार करके आए उन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान कहना शुरू किया, और फिर ये इंडिया शब्द जो है वो जो है ब्रिटिश लोगों ने हमको दे दिया। इसके भी कुछ सांस्कृतिक राजनीतिक कारण हैं। लेकिन कोई भी देश अपनी पहचान को क्यों खत्म करे। और जहाँ तक आपने सनातन शब्द को बोला तो बहुत उनकी बुद्धि पर तरस आता है। मैं उसको इंटेलेक्चुअल बैंक करेंसी कहता हूँ, माने बौद्धिक दरिद्रता, दिवालियापन। कभी कोई ऐसा कह सकता है या कहना चाहिए, या कोई ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि इस्लाम का खात्मा करेंगे, ईसाईयत का खात्मा करेंगे, हम कम्युनिज्म का खात्मा करेंगे। ये तो चलो इस्लाम और ईसाईयत, तो कोई जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म का खात्मा करेंगे, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कोई कहे कि हम हिंदू और हिंदुत्व का खात्मा करेंगे, हम सनातन और सनातन संस्कृति का खात्मा करेंगे, ये तो बहुत मतलब बहसीपना है। ऐसा बोलना ही अपने आप में बौद्धिक दिवालियापन है, और हमारे संविधान की आत्मा के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। और मैं तो कहता हूँ यह एक जो प्रगतिशील जो सोच है उसके खिलाफ है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ सारी दुनिया की दूरियां हमने कम से कम विज्ञान और तकनीकी के तौर पर तो दूर कर दी हैं। और दुनिया के देशों में भी अब तो जो है, जब से यूएनओ हुआ है और सारी दुनिया अब तो चाहे वो एमएफ के माध्यम से, वर्ल्ड मैप के माध्यम से, और अलग अलग डब्ल्यूएचओ के माध्यम से, अलग अलग डब्ल्यूटीओ के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। अब राजनीतिक सीमाएं उनका एक औचित्य है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, बस उतनी सी रह गई हैं। आखिर पूरी दुनिया को तो एक धरती एक परिवार की सोच पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत ने, नेचर ने, या हम प्रकृति से भी परे परमेश्वर एक पारमार्थिक सत्ता को मानते हैं, उसने तो कोई भेद नहीं किया। उसने तो देशों के नाम नहीं दिए थे। ये देशों के नाम पर, जातियों के नाम पर, मत पंथों के नाम पर ये जो भेदभाव खड़े किए हैं,
ये स्वार्थी लोगों ने खड़े किए हैं अपनी सत्ताएं, अपना शासन काबिज रखने के लिए। और ये जो भेद खड़े करते हैं, कायर, कमजोर और बुद्धि लोग भेद खड़ा करते हैं, जो उदार चरित वाले होते हैं, जो आपने अभी प्रारंभ में कहा वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये दूसरा है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो लघुता है, संकीर्णता है, स्वार्थ है, ये तोड़ने का काम करता है। हमने तो उदारता के गीत गाए हैं, मैत्री करुणा मुदिता के गीत गाए हैं, सत्य प्रेम करुणा के गीत गाए हैं, और सारे संसार को अपना परिवार, भारत ने तो अपने जन्म से ही, भारत ने आज से नहीं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, जब से अब मनुष्य का कब से इतिहास है, कोई कहते हैं इतने लाख वर्षों से है, कोई कहता है इतने हजार वर्षों से है, जब से इस धरती पर मानवता का इतिहास है, तब से भारत ने सारे संसार को अपना माना है। पर जो